Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasim Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. My today's topic is covalent bond and this for class 10th subject science. ठीक है ना? तो हमने जो नया यूनिट उठाया वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया. कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में. जो कार्बन है ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. तो आज हम देखेंगे टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड किसको हम बोलते हैं. ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है ना. तो लिविस क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लिविस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between atoms. ठीक है. So according to Lewis बोलता है कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड है इट इज फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. ठीक है ना. तो मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, एटम ए. ठीक है ना. ये है दूसरा एटम ए. तो इसके पास जो लास्ट शेल है उस लास्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल. तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट ई है, इसका एटॉमिक नंबर है 5. इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 3. इसका मतलब है जो इसकी ये वैलेंस शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर मैं दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ डॉट्स तो ये एलिमेंट ई है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3. तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 और 3. ठीक है ना. मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट ए. इस एलिमेंट ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. ये ऐसी एलिमेंट ए है, ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. तो इस ए ने इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड किया, इसने इसको बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड किया. ठीक है ना. तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया. तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा सेंटर में. तो एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, ए सिंगल बॉन्ड ए. ये जो बॉन्ड बना बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. मान लीजिए दो पर्सन है, ए एंड बी. सो 2 persons ए एंड बी. इनको मान लीजिए मार्केट में एक दुकान लेनी है. ठीक है ना. इनको एक दुकान लेनी है. मान लीजिए इसका जो रेंट है वो है 1 लाख रुपीज़. 1 लाख इस शॉप का रेंट बनता है. ठीक है ना. तो ए और बी ने डिसाइड किया, ठीक है हम इसको ले लेंगे. तो ए को कितना देना है, 50,000. ठीक है ना. बी को कितना देना है, 50,000. अब ये दुकान जो है दोनों का है, ए का भी है बी का भी है. ठीक है ना. तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. ऐसे ही दो एटम्स आपस में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनको शेयर करते हैं. ठीक है ना. एक प्रोवाइड करता है, दूसरा प्रोवाइड करता है. इसने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, इसने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया. किसके लिए, शेयरिंग के लिए. अब जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसका भी है इसका भी है. तो ऐसा जो बॉन्ड होता है जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है ना. क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. तो एटम्स कब बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों इनको ज़रूरत पड़ती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. और हम कह सकते हैं तो एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एटम्स जो है कंबाइन होते हैं, आपस में बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है ना. और टू अचीव
or to achieve nearest noble case configuration, ठीक है ना, नियरेस्ट नोबल केस कन्फिगरेशन। तो ऐसा करने से ये स्टेबल बनते हैं, दैट्स वाई दे कंबाइन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। इससे पहले कि हम देखेंगे हाउ कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन कैसे बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बाकी एटम्स के साथ, तब जाके ये बनाएगा कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स। मेरे पास है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम दिखाते हैं बाय डॉट्स, सिंपल। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका यही एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये है हाइड्रोजन की डॉट स्ट्रक्चर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय डॉट, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी यही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया बॉन्डिंग के लिए, इसने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई। ये है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअल शेयरिंग हुई, तो बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास और एक एग्जांपल है, मेरे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 6। इसका मतलब है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो है 6। ये है मेरे पास ऑक्सीजन, ये है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। ये है मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन, ये है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। तो ऐसा करने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई हीलियम जैसी, ठीक है ना, इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा बॉन्डिंग के लिए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा बॉन्डिंग के लिए, तब जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो मसला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का। अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो ऐसा करने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एटम्स को क्या चट्टी पड़ी है कि अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब है वो अनस्टेबल है, तो वो अनस्टेबल रहेंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तब जाके स्टेबल बनते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई दे कंबाइन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर होंगे, ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब इस पे बच जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर, 2 पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन पे भी बच जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस पे बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस पे भी अब बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा O डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये शेयर हुए, इसका मतलब है 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बन गए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बन गए, ठीक है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इनको हम नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इनको हम नाम देते हैं क्या, लोन पेयर, लोन पेयर, इन शॉर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय LP, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन पे अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे इसने बनाया डबल बॉन्ड इसके साथ, तो यहाँ पे रह जाएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी रह जाएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज LP 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, this is LP 1 lone pair of electron, and also the same on these
दिस सेकंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ऐसे ही हमारे पास और एक एग्जांपल है, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसमें जो कन्फिग्रेशन है वो है 2 और 5। इसका मतलब है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा जो नाइट्रोजन है उसमें भी यही सिचुएशन है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये नाइट्रोजन 1 है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो हम दिखाएंगे ऐसे 1 2 3, यहाँ पे रखेंगे 4 और 5, ठीक है ना। रेड कलर से दिखाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, यहाँ पे 4 5। अब दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे दिखाएंगे, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर करेंगे, अगर ये नाइट्रोजन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में लाएगा, ठीक है ना, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो ये है 3 3 6 और 2 हो गए 8। इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। 3 3 6 और 2 हो गए 8। इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन है ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया तो हम दिखाएंगे ऐसे, इसने भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया तो हम दिखाएंगे ऐसे। तो ये क्या है, ये है Lp लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस नाइट्रोजन। ये क्या है, ये भी है Lp लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस नाइट्रोजन, ठीक है ना। हमारे पास और एक एग्जांपल है। इससे पहले कि हम देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, से पहले हमें जानना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल्स हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल्स। तो हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो बॉन्ड बनेंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे आगे, तो हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल, दैट इज NH3 अमोनिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन है 2 और 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम दिखाएंगे ऐसे, ये है नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा, पांचवा, ठीक है ना। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे वो है हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से आता है, ये इस नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यहाँ से। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, वो इस नाइट्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तीसरा हाइड्रोजन आता है, वो इस नाइट्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर वहाँ पे हमें मिलेगी वो है NH, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है ना, H दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना, एंड H तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब यहाँ पे बच गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज अमोनिया। ये क्या है, ये है अमोनिया, अमोनिया गैस है। तो अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो अमोनिया में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 1 2 और 3, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए 3 हाइड्रोजन के साथ बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स म्यूचुअली, ठीक है ना। अगर हम कार्बन की बात करेंगे, अब जो ये कार्बन है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ये कार्बन है ये सिर्फ बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पॉसिबिलिटी है वो भी रूल आउट होती है, हमने पढ़ा है क्यों। तो एक ऑप्शन है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कौन, कार्बन। इसलिए कार्बन, अगर हम कार्बन की बात करेंगे, जो ये कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी कन्फिग्रेशन है 2 और 4। इसका मतलब है जो ये कार्बन है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के साथ ये शेयर करके 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इट कैन फॉर्म
4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। चूंकि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 4 मीन्स टेट्रा, ठीक है ना। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो वैलेंसी इट मीन्स इट इज इट्स टेट्रा वैलेंसी इज 4 और वी कैन से इट इज टेट्रा वैलेंट। क्या होता है ये? टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रा वैलेंट मीन्स इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। इसका मतलब है ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4, ठीक है ना। आपने देखा अमोनिया में जो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड्स उसने बनाए, ठीक है ना। तो कार्बन की जो वैलेंसी है ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, सो इट इज टेट्रावैलेंट। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कार्बन के कुछ एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ दी कोवेलेंट कंपाउंड्स, और हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमें पढ़ना है एलोट्रॉपी के बारे में, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग।